आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बजट 2022-2023 के लिए बोलने का मौका दिया है। ये बजट, जैसा सरकार बता रही है, कि अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ये भूल जाती है कि हर बजट जो आता है वो पहले से बढ़ करके आता है, और ये बजट नहीं, मैंने अपने बातों में कहा था कि अभी ये विभागों का बंटवारा है। ये बजट नहीं, बंटवारा है, और अभी तक जनता तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। अभी जनता पर नहीं पहुंचा है बजट। बजट आने के बाद लोगों ने जब बजट को देखा, जो वादे किए गए थे लोक कल्याण संकल्प पत्र में, और अपना बजट देख करके कहीं ना कहीं निराशा आती है। और जब बजट को पूरा आंकड़ों के हिसाब से पढ़ा जाए तो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसानों से, खेती से जुड़ी है। बजट सरकार का किसानों के साथ धोखा देने वाला बजट है। और अगर उसको हम इन्वेस्टमेंट का पढ़ें, जिसमें ये सरकार कह रही है कि पिछले इन्वेस्टमेंट मीट के तहत कई एमओयू हुए थे, और एमओयू के अंदर पहले पेज पे ही कहा गया है कि 4,68,00,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित, 4.68, और उसके बाद सरकार खुद लिख रही है इस बजट में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है। इन निवेशों में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। जो सरकार ये न बता पा रही हो कि एमओयू के बाद कहां पर बना है, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ है। और अगर हम आंकड़ों को देखें, जो आंकड़े हमें बताते हैं 2017-2018 जो गैप है बजट एस्टिमेट में, वो लगभग 16% का है। 18-19 में 8%, 19-20 में 20%, 20-21 में लगभग 20%। तो एक्चुअल बजट में, और ये गैप अगर दिखाई देगा तो इतना बड़ा बजट आने के बाद खर्च क्या करेंगे? इनकी कैपेसिटी है क्या विभागों की खर्च करने की? सरकार ये बताए कि क्या जो बजट पेश हुआ है वो खर्च किया जाएगा। दूसरा, जितना भी खर्च करने का विभागों के माध्यम से है, अगर हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट और कल्चर में देखें, उसमें भी दिखाई देता है कि 38% का ग्रोथ गैप है। अब मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ में बजट तो दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जिस तरीके से माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जगह जगह गए, उन्हें खुद महसूस हुई है कमी क्या नजर आ रही है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जिला अस्पताल हो, चाहे हमारे सीएससी, पीएससी हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता। और माननीय मंत्री जी का ही माने अगर हम, तो हर जगह कमी नजर आ रही है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, वार्ड बॉय की कमी है। आपके जहां तक दवाइयां मिलनी चाहिए थी, दवाइयों में भी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। और यहां तक डिप्टी सीएम, विभाग के मंत्री, उन्होंने खुद जाकर के पकड़ा कि करोड़ों रुपए की दवाइयां जो एक्सपायरी डेट की थी वो दिखाई दे रही हैं। इसी तरह फैमिली वेलफेयर में, इसी तरह आगे क्या होगा वाटर सप्लाई सैनिटेशन में, वो तो देखा जाएगा। हाउसिंग में, हाउसिंग एक तरीके से पूरी ठप पड़ी है। अजय अध्यक्ष महोदय, आप भी उस विभाग के मंत्री रहे हैं,
इतना बुरा हाल हाउसिंग सेक्टर का कभी नहीं दिखा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाई दे रहा है। अर्बन डेवलपमेंट, कहां सपना दिखाया गया था कि नए सिटीज बनाए जाएंगे और कहां रुक गए आकर के स्मार्ट सिटी बनाएंगे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना है, उदाहरण के लिए अगर लखनऊ की जो चीजें समाजवादी सरकार में बनी हैं उनको माइनस कर दें तो आपकी स्मार्ट सिटी क्या है? जब आप स्मार्ट सिटी के आंकड़े देते हैं तो कहते हैं कि हमने मेट्रो है, स्मार्ट सिटी हो सकती है, रिवर फ्रंट है, पार्क्स हैं, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन है, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या किया है? आज शहरों में देख लीजिए गंदगी गंदगी भरमार है। और मुझे याद आता है